सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की बाल महाभारत कथा का पाठ 29 पहला, दूसरा और तीसरा दिन पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने ये जाना था कि कौरवों और पांडवों के सेनापति के बारे में। तो पांडवों के सेनापति दुष्टदुम्न बने थे और कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह। ठीक है। तो बच्चों, अब युद्ध की रचना हुई है, तो इस पाठ में हम पहला, दूसरा और तीसरा दिन पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ शुरू करते हैं। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना को धीरज बंधाने लगे। तो बच्चों, इस पहरे में यह बताया गया है कि कौरवों की सेना का अग्रभाग होता है अगला हिस्सा। कौरवों की सेना के अगले हिस्से पर प्रायः दुशासन रहता था और पांडवों की सेना के अगले हिस्से पर भीमसेन। और यहाँ पे युद्ध का दृश्य बताया गया है कि किस तरीके से सभी सगे संबंधी रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। जैसे कि बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। तो यह सब युद्ध का दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में बच्चों, भीष्म पितामह ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना कांप उठी। थर्राना शब्द का अर्थ होता है कांपना। तो पांडव सेना कांप उठी। युधिष्ठिर के मन में भी डर छा गया और दुर्योधन आनंद के मारे खुशी से झूमता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना को और पांडवों को बुरी तरह से हार का स्वाद चखा दिया था। ठीक है। अब पांडव जो थे वो घबराहट के कारण श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों की सेना को धीरज बंधाते हैं। धीरज बंधाना यानी सांत्वना देना, तसल्ली देना। आगे, पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई, दुर्गति शब्द का अर्थ होता है बुरी दशा। अब यहाँ बताया गया कि पहले दिन की लड़ाई में जब पांडव सेना की जो बुरी दशा हुई थी, उससे सबक लेकर, सबक यानी कि सीख, उससे सीख लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता शब्द का अर्थ होता है सावधानी, बड़ी सावधानी के साथ व्यूह रचना यानी कि युद्ध की रचना की और सैनिकों को साहस बंधाया, सैनिकों को हिम्मत दी। ठीक है। आगे, सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, जो कि भीष्म, द्रोण और कर्ण थे। सारे कौरव वीरों का अपना प्रतिरोध करते हुए अब जो इतने भी सारे कौरव वीर थे वो अर्जुन के लिए बाधा, प्रतिरोध शब्द का अर्थ होता है बाधा उत्पन्न करना, तो वे अर्जुन के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अर्जुन ने भी अपना गांडीव उनका धनुष का नाम है, अर्जुन ने भी अपना धनुष गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता शब्द का अर्थ होता है चतुराई से, इस चतुराई से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। दंग रहने का मतलब हैरान रह गए। ठीक है। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच जो युद्ध है वो बहुत देर तक चला, लेकिन हार और जीत का निर्णय ना हो सका। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था। युद्धरत मतलब युद्ध में लगा हुआ। तो यहाँ पर दूसरी ओर द्रुपद का बेटा था दुष्टद्युम्न, वो आचार्य द्रोणाचार्य के साथ युद्ध में लगा हुआ था। ठीक है। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीम के सारथी को मार गिराया। अब यहाँ पे सात्यकी ने जो एक बाण छोड़ा वो भीष्म के सारथी को लगा। सारथी के गिर जाने से क्या होता है कि घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए, यानी कि सारथी के गिरने के बाद जो घोड़े थे बहुत ही तेज गति से भाग गए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मच गई। तबाही का अर्थ होता है कि बर्बादी या विनाश। इससे कौरव सेना में बड़ी मतलब कि तबाही हो गई। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देखकर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त होगा। अब कौरव वीर जो हैं वो अब ये सब विनाश देखकर यह उम्मीद करने लगे, पश्चिम की ओर देखकर, पश्चिम दिशा की ओर देखकर कि कब सूर्य अस्त होगा और युद्ध बंद होगा, ताकि इस तबाही से, ताकि इस विनाश से मुक्ति मिल सके। सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई, यानी कि सूर्य छिप गया और शाम हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद
पांडवों में जो आतंक शब्द का अर्थ होता है डर, पांडवों में जो डर छाया हुआ था वह अब दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। यानी कि जो डर पहले पांडवों के मन में था पहले युद्ध में, वह दूसरे दिन अब कौरवों के मन में छा गया था। ठीक है। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया। अब क्या था कि भीम ने एक बाण चलाया जो कि दुर्योधन को जा लगा और दुर्योधन वहीं बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को ना लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर सारथी ने सोचा कि उन्हें अब दुर्योधन को युद्ध के मैदान से हटा दिया जाए, ताकि जो कौरवों की सेना है अगर उनको ये पता चलेगा कि उनका जो राजा है दुर्योधन वो भी बेहोश हो गया है, मूर्छित हो गया है, तो वे सब परेशान हो जाएंगे, उनमें हलचल हो जाएगी। ठीक है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्धभूमि से हटाकर छावनी यानी कि शिविर की ओर ले गया, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने के कारण वह स्वयं ही बन गया। यानी कि अब क्या था, सैनिकों में भगदड़ मच गई कौरवों सेना में। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि दुर्योधन जो है वो मूर्छित हो गए हैं, तो इससे क्या हुआ कि अनुशासन टूटा सेना के बीच और सेना में खलबली मची, जिससे सैनिकों में भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था, यानी कि पांडव जो हैं वो खुशी के मारे आनंद का अनुभव कर रहे थे। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर यानी कि उसे अस्त व्यस्त कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। अब जिस तरीके से कौरव सेना बिखर चुकी थी, तो युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को लगा था कि अब इनमें जो है दोबारा से संगठन शक्ति नहीं बन पाएगी। लेकिन भीष्म ने इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा किया और वे फिर से पांडवों पर टूट पड़े। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। अब यहाँ पर भीष्म ने दोबारा से सभी सैनिकों को इकट्ठा करके उनमें साहस जगाया और पांडव सेना ऐसा भयानक युद्ध किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। पांव उखड़ना यानी कि हिम्मत हारना, कि वे हिम्मत से हार गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना जो है अनुशासन में न रह सकी। अब यहाँ क्या होता है, जैसे ही अब पांडव सेना में खलबली मचने से क्या होता है कि श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद भी जो सेना है उनमें अनुशासन न रह पाया और उनमें भी भगदड़ मच गई। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर भी लग गए। अब क्या था कि जैसे ही भीष्म के जो बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर लगे, तो श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया। असीम यानी कि बहुत सारा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, उनसे रहा ना गया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठान ली। अर्जुन यह देखकर सन शब्द का अर्थ होता है हैरान हो गया। ठीक है, सन शब्द का अर्थ होता है मौन होना। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन यह देखकर मौन रह गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे, यानी कि वे अर्जुन के रथ को फिर से चलाने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वज्र के समान गिरा। वज्र के समान मतलब कठोर पत्थर के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविर को लौट चली। तो यहाँ पर यही था।